अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 24 अगस्त हो गई है और कराची के हवाले से आप लोगों को मौसम की अपडेट शेयर करूंगा। तो देखें, कराची वाले काफ़ी हद तक मायूस हैं। अगस्त का महीना जो कि बारिशों का महीना कहलाया जाता है, अभी तक जो है काफ़ी हद तक मानसून की बारिशें एक तो हुई नहीं है और अगस्त भी काफ़ी हद तक मायूस कुन जा रहा है, क्योंकि समंदरी बादलों की आमद व रफ्त तो है। और अगर आज देखें तो बिनिस्बत आज आप लोगों को काफ़ी अरसे बाद धूप देखने को मिली है दिन के औकात में। और समंदरी बादलों से जो एक्सपेक्टेशंस थी बारिश की, जो कि लाइट रेन शार्स होती हैं, जो कि पूरे पानी तो नहीं भरता लेकिन गीला गीला सा हो जाता है, वो मौसम भी जो है कराची में इस साल अभी तक देखने को नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मायूस कुन मॉनसून कराची वालों के लिए जा रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह की कंडीशन होगी, तो देखें, ये जो अगस्त के अगले 6 से 7 दिन है, यानी कि 31 अगस्त तक कराची में कोई खातिर खा रेन एक्टिविटी के चांसेस नहीं है। और सैटेलाइट इमेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम जो काफ़ी हद तक क्लियर है। कुछ इलाकों में बादल दिख रहे हैं, ख़ासतौर पे खुजदार रीजन के ऊपर, जबकि विजिबल के ऊपर अगर आप लोग जाएँ तो उसके समंदरी बादल, जिस तरह मैंने कहा, कराची में आज आमदरफ कम है बनस्बत पिछले कुछ दिनों से जो समंदरी बादल नज़र आ रहे थे। आज जो है सूरज निकला हुआ है और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये शाम और रात में जो है दोबारा से समंदरी बादल आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, क्योंकि बहीर अरब के ऊपर समंदरी बादल अगर आप लोग देखें तो ये मौजूद है। तो देखें, विड्रॉ मानसून के ऊपर होता ही है कि बेसिकली काफ़ी हद तक मौसम जो होता है ना क्लियर होता है, ह्यूमिडिटी भी जो होती है वो कम हो जाती है और ये पूरा एरिया जो होता है ये जो होता है एकदम डार्क क्लियर हो जाता है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने कहा कि अगस्त की जो बकिया दिन है इनमें कोई खातिर खा रेन एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। एमजीओ के हवाले से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं तो एमजीओ की जो पल्स है वो फेज़ 6 यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर मौजूद है। और 5 दिन तक, अगले 5 दिन तक तो ये 5 से 10 दिन तक तो ये वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर नज़र आ रही है। फिर ये फेज़ 8 के ऊपर अगले 15 दिन के ऊपर आप लोगों को नज़र आएगी। और एक्सपेक्टेड ये है कि ECMWF के मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग इसके सिलमर मेंबर्स देखें तो अगले 20 दिनों तक ये फेज़ 1 या 2 यानी कि इंडियन ओशन के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये एमजीओ की फेज़ जो है पल्स अगर आप लोग देखें जो फेज़ 6 के ऊपर है, टाइफून बने में, अगर मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा दिखाऊं, ये जो है जापान के आसपास जो है ये टाइफून बने हुए हैं और ये एमजीओ की वजह से है और काफ़ी ज़बरदस्त ये टाइफून बने हुए हैं। और जो कि पिछले दिनों में भी इन इलाकों में टाइफून बने हुए थे और मल्टीपल टाइफून यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो कराची के हवाले से मज़ीद अपडेट आप लोगों को शेयर करूँ कि कराची में किस तरह का मौसम होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ख़ास तौर पर एनसो के हवाले से गाइड कर देता हूँ। तो एनसो की अपडेट जो है बॉम की ये आई है 22 अगस्त को। इसमें अगर आप लोग देखें तो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग एलिनो बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू अगर आप लोग देखें सितंबर अक्टूबर में यानी कि 3.5 और मैक्सिमम 3.6 तक जा सकता है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग एलिनो जिसको बोल सकते हैं। और आईओडी ने देखें इस साल जो है, जो कि मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि आईओडी इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और जो जनूबी के इलाके थे ख़ास तौर पे ये आईओडी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, तो आईओडी जो है इसका भी कोई ख़ास इम्पेक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिला। और अगर आप लोग इसकी करंट कंडीशन अगर आप लोग देखें तो ये जो है न्यूट्रल के ऊपर है, न्यूट्रल पॉजिटिव के ऊपर है, लेकिन अभी तक जो है सितंबर अक्टूबर में इसकी वैल्यूज़ देखें 0.7 के ऊपर है। यानी कि अगर आप लोगों को मैं गाइड करूं कि जो स्ट्रॉन्ग आईओडी अगर होता है इसकी वैल्यू अगर जो है 1+ के ऊपर चली है, यानी कि 1.5 या 1.6 तक चली है, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। लेकिन आईओडी ने भी वो जो है अपना रोल प्ले नहीं किया। बाकी इसके ऊपर आप लोगों को मैं अगर आप लोगों को मॉडल्स के हवाले से गाइड करूं तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये 8 सितंबर तक ECMWF का मॉडल है। इसमें अगर आप लोग देखें तो कराची में कोई खातिर का प्रेसिपिटेशन नज़र नहीं आ रही, ये सिवाय समंदरी बादलों से जो हल्की फुल्की छुटपुट बारिश हो जाती है वो नज़र आ रही है। अदरवाइज़ कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम खलीज बंगाल से होता हुआ कराची के ऊपर इफेक्ट होता हुआ 8 सितंबर तक नहीं आ रहा। और इसी तरह की जो मॉडल्स की प्रोजेक्शन है वो GFS के मॉडल की है, यानी कि दोनों बड़े मॉडल जो है कोई सिस्टम खातिर खा लाता हुआ कराची के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जो सेंट्रल इंडिया और राजस्थान तक कुछ सिस्टम आ तो रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कराची में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो देखें, पोस्ट मानसून सीज़न के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया था कि पोस्ट मानसून सीज़न में ख़ास तौर पर जो है रेन एक्टिविटी डिपेंड करेगी वाटर सर्कुलेशन के ऊपर। इसके अलावा जो है
एमजीओ का फेज़ 8 के ऊपर होना स्ट्रॉन्ग पल्स के साथ, सिस्टम कितना हद तक WD कितने हद तक स्ट्रॉन्ग आते हैं और किस हद तक उनकी तरफ जो है नीचे की तरफ सरकती है, यानी कि जुनूब की तरफ। बाकी सितंबर में अगर आप लोग देखें तो सितंबर में बलाई इलाकों में तो अबव नॉर्मल रेनफॉल दिखा रहा है, खुसूसन कश्मीर के इलाके हैं। कराची में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को येलो कलर यानी कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल इसी तरह का सितंबर का महीना जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन केस अगर ये ख़ास तौर पे जो मैंने आप लोगों को एमजीओ की पल्स दिखाएगी थी कि अगर ये फेज़ 2 के ऊपर आए तो फिर चांसेस हैं कि सितंबर के लास्ट में और ख़ास तौर पर जो है अक्टूबर में हमें रेन एक्टिविटी देखने को मिले। अदरवाइज़ जो है तो वेट कीजिए। बाकी ये है कि विड्रॉ मानसून के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया कि विड्रॉ मानसून के हवाले से एक्सपेक्टेशंस तो यही कि विड्रॉ हमें जो है अर्ली देखने को मिले, लेकिन डिपेंड करता है वो एमजीओ के ऊपर। तो जिस तरह अगले आने वाले दिनों में एमजीओ जो है ख़ास तौर पे आप लोग ने देखा अगले 20 दिन तक आती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल विड्रॉ के ऊपर एक चीज़ ये देखिएगा कि जब भी विड्रॉ होगा तो यहाँ से बादल छट जाएंगे, यानी कि पूरा ये एरिया क्लियर हो जाएगा। और सितंबर का आप लोगों को मैंने आउटलुक दिखा दिया। अक्टूबर के हवाले से आप लोग मुझसे पूछते हैं कि काफ़ी अच्छा मॉडल दिखा रहा है, तो देखिए मॉडल तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मॉडल्स के हवाले से अगर आप लोग देखें तो मॉडल्स पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ पे तो काफ़ी हैवी रेनफॉल नज़र आ रही है अक्टूबर के हवाले से। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो है काफ़ी जो है अच्छी रेनफॉल नज़र आ रही है। कराची में देखें जो सितंबर के महीने में आपको येलो दिख रहा था, कराची के ऊपर से ये येलो चीज़ हट गई है, यानी कि चांसेस है कि अक्टूबर और नवंबर में जो है कराची में हमें अच्छा आउटपुट जो है देखने को मिल सकता है। बाकी इसको जो है कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे कि क्या होता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के ये मॉडल्स अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं। तो बाकी लास्ट में ये कहूँगा कि दुआ कीजिए कि मानसून में नहीं लेकिन पोस्ट मानसून सीज़न में कुछ हमें कराची वालों को बारिश देखने को मिले। बाकी कोई भी सवाल हो आप लोग अपने कराची के हवाले से वेदर के हवाले से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।